स्टूडेंट, आज हम आपके क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट में क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पाठ 3 को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो पाठ 3 की आपका क्या नाम है? सवैया। इस सवैया के रचयिता कौन है बेटा? देव। कौन है? देव। तो देव के बारे में पहले हम रचयिता के बारे में जानते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर यानी खुश होकर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? 52 से 72 मानी गई। उनमें कुछ हैं रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक है, यानी दरबारी। देव भी इससे अछूते नहीं हैं, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया है। अब इस कविता में उन्होंने क्या कहा है देखिए। सवैया में कविता सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति की प्रति कवि के भावों की अंतरक अभिव्यक्ति भी है। पहले सवैयों में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत का बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की भी अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का भी वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देवदूत में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम मिलाते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो आइए इस पाठ को हम लोग देव के पाठ को देखते हैं। सवैया, ठीक है। सवैया बेटा यहाँ से स्टार्ट है। एक सेकंड देखिए। पायनि नुपुर मंजू बजे कट किंकिन कै धून की मधुराई। इसमें श्री कृष्ण के रूप का कैसे मनोरम दृश्य कवि ने किया है। इसमें श्री कृष्ण के रूप के सौंदर्य का गुणगान और मनोरम रूप के वर्णन किया गया है कि पायनि नुपुर मंजू बजे कट किंकिन कै धून की मधुराई। पायन यानी श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल, पायनि नुपुर मंजू बजे बजती हुई पायल, और बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा करती है। और भी है। और उनकी कट किंकिन कै धुन की मधुराई, और उनकी यानी पायल और उनकी करधनी में जो कमर में बधी हुई करधनी है, यानी उनकी पैरों की पायल और उनकी कमर की करधनी, यानी जब पायल बजती है तो बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा करती है और पैदा कर रही है। और जब करधनी कमर में बधी हुई करधनी हिलती है तो उससे निकलने वाली किंकिन की धुन यानी आवाज़ भी बहुत ही सुरीली लगती है। सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुलसय बनमाल सोए। उनके सांवले अंग में लिपटे हुए पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं जैसे वो बनमाल सोए, जैसे वो क्या हैं, जैसे वो किसके तरह लग रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रही हैं। और उनके हिये हुल से बनमाल सुहाई, यानी सांवले अंग में जो लसय पटपीत ऐसे पीले वस्त्र और हिये हुल से बनमाल सुहाई, और उनके गले में जो पुष्पों की माला देखते बनती है। और देखिए माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और माथे पर उनके जो मुकुट है, जो माथे पर उनके जो मुकुट हैं, उनके चांद रूपी मुख से भी देखिए मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और उनके यानी चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। उनकी बड़ी बड़ी आँखें चंचलता से भरी हुई हैं, बड़े दृग चंचल, बड़ी बड़ी आँखें चंचलता से भरी हुई हैं। मंद हंसी मुख चंद जनहाई, और उसके मुख
ऐसे लग रहे हैं जैसे श्री कृष्ण की देखिए मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। उनकी मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। यहाँ मानो का यूज हुआ है, ठीक है। देखिए तो इसमें अलंकार की बेटा बहुत यूज हुआ है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे जय जग मंदिर यानी कवि के अनुसार ब्रज दुल्हे इस संसार रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति प्रज्वलित है। यानी जग मंदिर दीपक, इस जग रूपी मंदिर में किसी दीपक के समान वो सुंदर लग रहे हैं। और श्री ब्रज दुल्हा देव और ब्रज के दुल्हे यानी जो ये श्री कृष्ण हैं यानी ब्रज के दुल्हे कैसे लग रहे हैं, जैसे संसार रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति प्रज्वलित है। तो बेटा अब देखते हैं। देखिए डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, अब बसंत ऋतु की इसमें बात की गई है। कैसे प्रकृति और बसंत के बारे में कैसा दिखाया गया है। इसमें कवि बसंत को एक नए बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में दिखाते हैं। और पेड़ की डालियाँ देखते कैसे कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव की, पेड़ की डालियाँ बसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। सुमन झिगुला सोहे तन छवि भारी दे, सुमन यानी फूल यानी वृक्ष की पत्तियाँ पालने में बिछौने की तरह। देखिए यहाँ है डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, यानी कि पेड़ की डालियाँ बसंत रूपी शिशु के लिए पालने काम कर रही हैं और वृक्ष की पत्तियाँ पालने में बिछौने की तरह बिछी हुई हैं। पलना बिछौना नौ पल्लव के। सुमन झिगुला सोहे तन भारी तय, सुमन यानी फूल से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। यानी फूले से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए कैसे लग रहे हैं। सुमन झिगुला सोहे तन छवि भारी थे, बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। बसंत रूपी बालक के पालने को पवन क्या कर रहा है, बीच बीच में पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। पवन क्या कर रहा है, पवन बीच बीच में आकर झुला रहा है। तोता एवं मैना उससे बातें करके हंसा रहे हैं, उनका दिल बहला रहे हैं। देखिए कोकिल हलावे उलसावे कर तारी दे, यानी तोता और मैना हंस हंस के उनको हंसा रहे हैं और दिल बहला रहे हैं। ठीक है। के की कीर बतरावे देव, पवन झुला रहे हैं। के की कीर बतरावे देव, के की और कीर यानी तोता और मैना उनसे बातें करके किससे, देव से। और कोकिल हुलावे हंसरा कर उसे हंसा रहे हैं और उनका दिल बहला रहे हैं। ठीक है। अब आइए पूरित पराग सौ उतारो करय राई नून कंज कली नायिका लतान सिर सारी दय। ठीक है। तो अब इसमें क्या है बेटा कि यहाँ भी कोयल भी आया कर बसंत रूपी शिशु से बातें करती हैं। यही है ये वाले लाइन कि कोयल भी आके बातें करती हैं। देखिए पूरित पराग सौ उतारो करे राई नून, यानी पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं। कोकिल पूरित पराग सौ उतारो करे राई नून कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, यानी पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं, जो ऐसा प्रतीत हो रही हैं कि किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ है। मतलब पुष्प से लदी हुई लताएं। पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, पूरित पराग यानी पुष्प से लदी हुई, पराग यानी पुष्प से लदी हुई लताएं जो हैं ऐसा प्रतीत हो रही हैं कि किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ जैसे साड़ी हो। ठीक है। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, कि उस लताओं को ऐसा जैसे लता डाली को ऐसे घेरी हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी नायिका ने फूल रूपी साड़ी को पहना है, साड़ी रूपी फूल को पहना है और अपने पूरे शरीर में लिपटा है। ठीक है। मदन मही बजू को बालक बसंत ताही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। देखिए अब कि पुष्पों से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ रहे हैं। मदन मही बजू को बालक बसंत ताही प्रातः जगावत गुलाब, यानी पुष्पों से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरत किसी बच्चे की नज़र उतार रही है। और कामदेव के बालक बसंत की रोज सुबह बालक चुटकी बजाकर जगाते हैं। कामदेव मदन यानी कामदेव। ठीक है। मदन महीप जू को बालक ऐसे जगा रहे हैं उस बसंत ऋतु में कि प्रातः की गुलाब की चुटकी बजाकर जगाते हैं।
बालक बसंत को, यानी बसंत को बालक की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से मदन महीप जू को बालक बसंत ताही थे, यानी कामदेव ऐसे उस बालक को जगा रहे हैं, बालक रूपी बसंत को जगा रहे हैं कि प्रातः होते ही जो रोज गुलाब की चुटकारी बजाकर जैसे जगाते हों, ऐसे। ठीक है, अब आइए नीचे देखें, इसमें नहीं बेटा। फटिक सिलानि सौ सुधार्यों सुधा मंदिरोदय दधिकोष अधिकाएँ उमग अमन। अब इसमें कभी चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। कैसे किया? चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन देखिए कैसे किया है कि रात के समय में चंद्रमा पूरी तरीके से खिला हुआ, फटिक सिलानि सौ सुधार्यों सुधा। रात की समय में यानी आकाश में चंद्रमा पूरी तरीके से ऐसे खिला हुआ है जैसे उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, और चारों तरफ फैल के ऐसी लग रही हैं, कैसा? ऐसी लग रही हैं कि जैसे सुधा मंदिर हो, यानी दूध का मंदिर। ठीक है, तो इसमें मतलब यही है बेटा कि रात के समय में चंद्रमा पूरी तरीके से खिला हुआ है और उस रोशनी चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से, फटिक पत्थर, किसी पारदर्शी पत्थर से ऐसे निकल रही हैं, क्या रोशनी ऐसे निकल रही हैं, चारों तरफ ऐसे फैल रही हैं, यानी कौन? रोशनी, यानी सूर्य की किरणें ऐसी फैल रही हैं कि जैसे सुधार्यो श्वेत मंदिर, जैसे ये श्वेत रोशनी की सिलाएँ ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो उनके खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ हो। उदधिका सो अधिकायु मंगे, उदधिका, और आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। उमगे अमंद, अमंद मतलब समुद्र। ठीक है, उमगे उफान अधिकाई, और दूध उदध, दधि मतलब दूध। ठीक है, तो दूध की इस तरीके से आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर। और देखिए, बाहर ते भीतर लव भीत न दिखाए हैं देव दूध को सो फेन फैलियों आंगन आंगन फरस बंद। ठीक है, यह चांदी का महल पूरी तरीके से, देखिए, बाहर ते भीतर लो भीत न दिखाई देव, यह चांदी का महल तो पूरी तरीके से पारदर्शी है जिसमें कोई दीवार नहीं है। कैसे? आंगन में सफ़ेद रंग का दूध, सफ़ेद रंग के दूध का फेना पूरी तरीके फैला हुआ है, यानी बाहर ते भीतर लो भीतर न दिखाई हैं देव, दूध को सो फेन फैलायो आंगन फरस बंद, यानी दूध का ये जो फेना है, यानी ये प्रकाश रूपी जो दूध का, किरण रूपी दूध का जो फेना है वो चारों तरफ ऐसे फैला हुआ है। किसमें फैला हुआ है? पूरे आंगन में फैल के जगमगा रहा है। किसमें? जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं, यानी आकाश में तारे तो जगमगाते हैं ना। कहने का मतलब है कि चांदी का महल पूरी तरीके से प्रदर्शित है और जिसमें कोई दीवारें नहीं है। आंगन में सफ़ेद रंग के दूध का फेना पूरी ओर फैला हुआ है जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियाँ सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, देखिए, जैसे सखियाँ एक दूसरे पे मुस्कुरा रही हैं। अब आइए इसमें देखते हैं, बाहर ते भीतर लो भीत न दिखाई देव। वहीं बाहर ते भीतर कहने का मतलब है कि चाहे बाहर चाहे भीतर, यानी पारदर्शी नहीं है, यानी न बाहर न भीतर कोई भी दीवारें नहीं हैं, ऐसा दिख रहे हैं। ये देव कहते हैं कि ऐसा दिख रहा है वो किरण कि दूध कैसा दिख रहा है कि जैसे दूध की सारी फेनी, सारी किरणें आंगन में फैल गई हों रात में रोशनी की तरह, जैसे तारे टिमटिमाते हैं। अब देखिए, तारा सी तरुणी तामे डाँड़ छिलमिली होती, तारा सी तरुणी, अब इसमें भी आ गया तारा सी तरुणी, यानी कि चारों तरफ फैली इस रोशनी में तारा सी तरुणी तामे ढाण झिलमिल होती कि इसमें और है इसमें लाइन, मोतिन की जाति मिलियो मलिका को मकरंद, यानी चारों तरफ फैली, हाँ, जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं। तारे से तरुणी ढाण झिलमिल, तारे इस तरह से जगमगा रहे हैं जैसे, कैसे? इस तरीके से जगमगा रहे जैसे सखियाँ सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हैं, ढाड़ झिलमिल होती एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हैं, और चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोती को भी चमक मिल गई है। देखिए,
चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोती को भी चमक, मोती की जाति मिलियों मलिका को कमल, मोती की भी चमक मिल गई है और बेले के फूलों को भी मानो रस मिल गया है। बेलों के फूलों यानी मिलियों मलिका को मकरंद, मकरंद यानी रस। ठीक है, तो ऐसा हो गया है जैसे कि बेलों के फूलों को भी मानो रस मिल गया है। अब देखिए, आरसी से अंबर में आभा से उजारो लगो, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ठीक है, सफ़ेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है। आरसी से अंबर में आभा से उजारो लगो, इस आरसी से इस आकाश में, आभा में ऐसी उजार, ऐसी प्रकाश की दर्पण, एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है। यानी इस आभा से अंबर में, इस आकाश में, आभा से में, इस आकाश में ऐसी आभा यानी प्रकाश की रोशनी ऐसे एक आकाश में एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रही हैं, आजा से उजारी लगे ऐसे प्रतीत हो रही हैं, मानो जैसे सज धज कर राधिका अपनी सखियों के बीच खड़ी हैं उस चांद के प्रतिबिंब के पास, प्रतिबिंब की तरह। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसा चांद लग रहा है उस आकाश में जैसे राधा, मानो जैसे राधा सज धज के अपनी सखियों के बीच में खड़ी हैं। तो बेटा आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो इसमें ये देख लीजिए कुछ ये क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, यहाँ पे शब्द संपदा इसे पढ़ लीजिएगा, ये हैं वर्ड पावर न, इसे देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट होता है चैप्टर। ओके, थैंक यू।